हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में कि जोमेटो का शेयर क्यों गिर रहा है। राइट, डिटेल डिस्कशन होगा, क्या रीज़न है गिरने के, क्या और आगे क्या हो सकता है। आइए समझते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो अगर आप देखेंगे आज के दिन मार्केट आवर्स अभी चल रहा है 11:24, 22 जनवरी। जोमेटो ऑलरेडी 1% नीचे। राइट, 1 वीक का अगर देखेंगे तो 1 वीक में ये 9% टूट चुका है। राइट, और अगर मैं बोलूँ 1 मंथ में तो ये 21% डाउन है। राइट, और 1 ईयर में देखेंगे तो ये प्रॉफिट ही दिखाएगा क्योंकि अच्छा रिटर्न दिया है 1 ईयर में 64% का रिटर्न, और 5 ईयर में अगर देखेंगे तो ये 70% का रिटर्न। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी अगर देखेंगे तो ये 30% डाउन है। राइट, 30% इट इज़ डाउन, 30% डाउन। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 30% डाउन है, और ये 30% में और ये 30% गिरावट क्यों आया है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये, तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। अगर देखेंगे तो जो मेन रीज़न है ना इनके फॉल का, वो मेन रीज़न है इनका रेवेन्यू ग्रोथ। क्या मेन रीज़न है? रेवेन्यू ग्रोथ। अगर देखेंगे इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ऐसा नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्लो डाउन हो गया है फूड डिलीवरी में। तो इनका जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है ना, उनमें इनका जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट कम हो गया है। ठीक है, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका दिसंबर जनवरी ये जो महीना होता है, राइट, नवंबर दिसंबर जनवरी जो भी महीना होता है, ये फेस्टिव सीजन कहा जाता है। फेस्टिव सीजन में भी इनका अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट बहुत नीचे आ चुका है। राइट, तो लोगों का कहना है कि भाई जब तुम्हारा फेस्टिव सीजन में तुम्हारा इनकम अगर नहीं हो रहा है, प्रॉफिट अगर तुम नहीं कमा पा रहे, तो बाकी दिनों में तुम क्या करोगे। राइट, तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है, आपको पता है कि ये जोमेटो क्या किया है, ब्लिंकिट को एक्वायर किया है, और पता है आपको कि ब्लिंकिट जो है बहुत ही लो मार्जिन वाला बिजनेस है। राइट, तो अभी क्या कर रहे हैं कि ब्लिंकिट तो इस क्वार्टर ब्लिंकिट का तो 103 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट उन्होंने किया है ब्लिंकिट वालों ने। राइट, और ये बोला जा रहा है कि ब्लिंकिट और भी अपना स्टोर्स खोलेगा अलग अलग जगहों में, जिनके वजह से क्या होगा, पैसा का रिक्वायरमेंट लगेगा, पैसा लगेगा। ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में और भी लॉस देखने को मिले, 2-3 क्वार्टर कह सकते हैं। राइट, तो ब्लिंकिट एक रीज़न है। ब्लिंकिट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लग रहा है, ओके, क्योंकि स्टोर खुलेगा। दूसरी बात, ब्लिंकिट में भी लॉस दिखाया है, फूड डिलीवरी का जो बिजनेस इनका वो भी, उसमें भी उसका डिमांड स्लो डाउन है। तो ये मेन रीज़न है, दो मेन रीज़न है। ठीक है, आइए इनका एक बार हम लोग, जो ये लोग अपना रिजल्ट पेश किए हैं, जो रिजल्ट को एक बार एनालिसिस करके देखते हैं क्या कहता है। अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो इनका नेट प्रॉफिट देखिए। नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूं, इस साल आया है 59 करोड़। ठीक है, इस साल बोलने से ये क्वार्टर, आपका Q3 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब Q3 में इनका जो नेट प्रॉफिट आया है 59 करोड़, और इसके जस्ट प्रीवियस क्वार्टर में आया था 176 करोड़। ठीक है, समझ रहे हैं? तो प्रीवियस क्वार्टर में 176 करोड़ आया था और इस बार आया 59 करोड़, तो कितना कम हो गया। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 66% कम हो गया। राइट, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये हुआ करता था 138 करोड़, और अभी तो हो गया है 59 करोड़, ये 57% डाउन हो चुका है। रेवेन्यू अगर देखोगे तो रेवेन्यू इनका इस क्वार्टर 5,400 करोड़ आया है, जो कि सही है। पिछले क्वार्टर 4,800 करोड़ था, तो रेवेन्यू में देखो जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13% का जंप देखने को मिल रहा है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, कितने का, 64% का। ठीक है, तो ये ओके, ये सही है, बट दिस इज नॉट ओके, दिस इज वेरी पुअर। ठीक है, ये सोच लो, ये स्टूडेंट है जो कि उसका हम लोग परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। भाई रेवेन्यू सही है लेकिन प्रॉफिट इनका बहुत खराब आया है। ठीक है, अच्छा, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू अगर देखोगे तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इनका इस क्वार्टर 20,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 14% का ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 57। मतलब ये सारा चीज सही है भाई, लेकिन जब तक तुम प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो क्या मतलब है, समझ रहे हैं? ब्लिंकिट का ऊपर से 103 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि भैया लॉसेस एक्सपेक्टेड फॉर 1 to 2 क्वार्टर्स, आने वाले 2 क्वार्टर में और भी लॉस हो सकते हैं। और ये जो ब्लिंकिट में जो स्टोर खुलेगा, पैसा कौन देगा? जोमेटो ही तो देगा, समझ रहे हैं? ओके, आगे चलते हैं। आगे ये है, एक बार इसका प्राइस चार्ट देख लेते हैं। राइट, तो हम आ चुके हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। अगर चार्ट अगर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में देखूं, देखिए मंथली टाइम फ्रेम है ये। राइट, मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखूं तो इसमें एक भयंकर एम पैटर्न से ये देखिए गिरा है। कैसे गिरा है बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये, अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम में ये एक भी रेड कैंडल नहीं दिखाया। अच्छा रैली किया यहाँ, फिर पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, फिर एक पुल बैक दिया, फिर ट्राई किया ऊपर जाने का, बट वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया। कलर चेंज कर देते हैं, बहुत दिक्कत होता है। यस, अब देखिए ये गया, आया, फिर ऊपर गया, आया, ऊपर ट्राई किया ऊपर जाने का, बट वहाँ से सेलिंग प्रेशर, क्योंकि रिजल्ट खराब आया और ये एम पैटर्न बना के नीचे गिर गया है। ठीक है, अब ये है नेक्स्ट इसका सपोर्ट, ये जो है ये एरिया 200 का जो आसपास है वो मेन सपोर्ट है इनका। वीकली में जाएंगे तो और क्लियर होगा पिक्चर। देखिए वीकली में क्या पता चल रहा है। मैं यहाँ अगर मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूँ
तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है और वहीं पर ये अभी हो सकता है ये सपोर्ट ले। इसके अलावा नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आता है, अगर इसको तोड़ देता है तो ये अब जाएगा कहाँ पर आपका 143। तो देखते हैं क्या होता है। ये है वीकली चार्ट में। अगर मैं डेली चार्ट में देखूँ तो डेली चार्ट में और क्लियर होगा आपको पिक्चर, राइट। तो डेली चार्ट में वही दिख रहा है कि भाई अगर देखेंगे तो ये वापस से जहाँ से ये स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ चुका है। देखिए ये जो सपोर्ट जोन है वहीं पर आ चुका है। अभी यहाँ से वापस ट्राई करता है जाने का कि नीचे आता है कौन जाने, राइट। तो ये मेरे को लगता है ये वापस से ये जो रेंज है, ये रेंज ठीक है 140 से लेके, राइट, 140 से लेके 200 का, इसमें ये वापस चला जाएगा। क्योंकि अभी जब तक इसमें प्रॉफिट नहीं दिखता भाई तब तक ये अब ऐसे ही घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये सारे बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या करना चाहिए भाई, आपको थोड़ा ये स्टॉक से दूर रहना चाहिए। गिर रहा है तो क्या हुआ, इसको अभी बिल्कुल मत खरीदो। अच्छा, दूसरी बात क्या, इसका मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए ये इसका मार्केट कैप देखो ना एक बार आप, 2 लाख करोड़ का हो चुका है। और पी देखो 311 का। भाई 2 लाख करोड़ पर तुम्हारा पी अगर 311 का है और तुम प्रॉफिट तुम्हारा 57% नीचे गिर जा रहा है, तो प्राइस में फॉल तो आएगा ही ना, समझ रहे हैं। तो 311 का पी बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। ये सब बिजनेस जो हैं कैश बर्न बिजनेस है, ठीक है। पहले आपको कैश बर्न करना पड़ता है, क्योंकि पैसा लगाना पड़ता है, पैसा जलाना पड़ता है, क्योंकि आपको मार्केट शेयर कैप्चर करना है। उसके बाद आपका प्रॉफिट बनेगा। तो प्रॉफिट बनेगा वो फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में बनेगा, राइट। अभी तो आपको इतना सारा पैसा लग रहा है ना, तो ये सारे बिजनेस से हमेशा दूर रहें। पी देखो, जहाँ पर पी आपको पता चला 100 से आगे का है तो वहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। क्यों, आपको देखना पड़ेगा कि 100 का पी एक कंपनी को क्यों दिया जा रहा है। अगर 100 का पी दिया जा रहा है तो क्या जस्टिफाइड है, क्या ऐसा अर्निंग आ सकता है क्या? हाँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ समझिए और ऐसे कंपनी से दूर रहिए और अपने कैपिटल को बचाइए, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।